आज मैं अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताऊंगा। इसमें कई मेथड होते हैं जिसको मैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो पहले हम किसी एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं और उसको हम उन दोनों जो दूसरा बचा हुआ इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। इन सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड we find the value of one variable in terms of other variable from any one of the given equations. After this, putting this value of one variable in the second given equation in the other given equation then we find the value of one variable putting this value of one variable in any one of the given equation equations then we get the value of other variable ये मेथड हो गया। अब इसका ये मेथड थोड़ा और क्लियर होगा, हम एक एग्जांपल की सहायता से बताते हैं। क्वेश्चन solve the equation solve the following equation solve the following pair of linear equations
linear equations by substitution method. By substitution method. Substitution method. X plus y is equal to 14. X plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. X minus y is equal to 4. सॉल्यूशन। अब ये जो दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, एक को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और दूसरे को इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन इक्वल टू 4 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 को हम इक्वेशन 1 मान लिए और x माइनस वाई इक्वल टू 4 को इक्वेशन 2 मान लिए। अब इन दोनों इक्वेशन में से x प्लस वाई इक्वल टू 14 को इक्वेशन 1 मान लिया और x माइनस वाई इक्वल टू 4 को इक्वेशन 2 मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की एक वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं। तो मान लिया हम इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 we can write, अब इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हम y को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 4 हो जाएगी। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये y इधर जाएगा तो प्लस जाएगा। अब यह x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1, we have, क्या करेंगे हम इसमें, x के जगह पर हम y प्लस 4 रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसमें x के जगह पर क्या रखेंगे, y प्लस 4। मतलब इक्वेशन हमारा ये है x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब इसको हम लिख सकते हैं, x की जगह पर क्या रख देंगे, y प्लस 4, y प्लस 4 ये x की जगह पर हो गया और प्लस ये y अभी हाई है, प्लस y इक्वल टू 14। अब इसे क्या ले सकते हैं, y और y मिलकर के 2y हो गया, 2y और प्लस 4 इक्वल टू 14। अब इस 4 को हम इस साइड में ले जाएंगे तो 4 लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो मिल जाएगा हमें 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो 2y इक्वल टू 10 हो गया। हैंस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 10/2। 10/2 कितना हो गया, 5 हो गया। हाँ 14 माइनस 4 10 हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 5। अब इसके बाद यह y की वैल्यू हम ये जो निकला हुआ है x इक्वल टू वाई प्लस 4 या किसी एक में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन,
हम इसमें भी रख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 4 में भी, और हम इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। हम दोनों में रख सकते हैं, जिसमें चाहिए उसमें रखें। फिर एक बार समझ लीजिए, जैसे हमने क्या किया, यह इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दिया। x इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया, ये जो y इधर माइनस है इधर जाके प्लस हो गया। अब यह x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दिए। इक्वेशन 1 हमारा ये है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x की जगह पर y प्लस 4 रख दिया, प्लस वाई इक्वल टू 14। अब y मिलकर के 2y हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 14। अब 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। अब यह y की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हैं। इक्वेशन 2 वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो hence we have x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू कितना हो गया 5। अब अगर आपको देखना कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है, तो x और y की वैल्यू दिए गए क्वेश्चन में रख करके जान सकते हैं कि सही आया है कि गलत आया हुआ है। जैसे x की वैल्यू आ गई है 9 और y की वैल्यू 4, तो इसमें x की जगह पर 9 और y की जगह पर 4 रख देंगे, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, सही है। अब उसके बाद से x माइनस वाई 9 माइनस वाई बराबर 4, ये भी सही है। इसका मतलब कि हमारा जो सलूशन है, आंसर है, वो सही है। तो आज मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा और भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि जो भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।